उनको जाके अपन कहेंगे भाई हमें कोई मौका दो। जैसे रिको इंडस्ट्री राजस्थान अभी बहुत पैसे दे रही है, मोदी गवर्नमेंट बहुत पैसे दे रहे हैं। ये जनता पार्टी के सरेरी मंडल द्वारा इस आयोजन के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भाई साहब सुनील जी भंडारी साहब, आपका गुप्ता द्वारा स्वागत। शक्ति गौशाला धाम बोले नव दुर्गा मैया की जय हो, नव दुर्गा मैया की जय हो। आज इस पवित्र धाम में एक पवित्र काम भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण का महाअभियान, और जिसमें आप सब लोग जो पधारे हो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेम रखने वाले। और वास्तव में बोलूँ तो मैं आज सुबह से 5वां प्रशिक्षण शिविर में हूँ, और जितना अच्छी तरीके से आपने प्रशिक्षण का व्यवस्था की है, टोपी लगा के और भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा डाल के और सारी व्यवस्था की है, और प्रदर्शनी भी लगी है, बहुत अच्छी दूरदर्शिता है। वो लंबे समय की और लंबी लगातार और निरंतर दूरदर्शिता होने के कारण से विश्व में अगर कुछ भी हो जाता है, लेकिन इस देश के पास में इस तरीके की सरकार काम करती है कि जो कुछ भी हो, लेकिन इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार और उसकी महंगाई पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी एडवांस प्लानिंग। ये एडवांस प्लानिंग है, इसके कारण से आज पाकिस्तान जैसे देशों में 400-400 रुपए लीटर डीजल हो रहा है, 300-300 रुपए किलो में आटा बिक रहा है। नेपाल, भूटान, बर्मा, इवन बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया जैसे संपन्न देशों में 5-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद में उसको तेल अवेलेबल है। लेकिन अपने यहाँ पे आज हम लोग तेल जला के भी यहाँ आए हैं, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन इस सरकार ने हिंदुस्तान के उन्नत बीज अफ्रीका में जाके वहां हुए सरकार के साथ एमओयू किया और उनको कहा बीज हमारे डालो, आपके लोगों को रोजगार दो, और जो भी माल तैयार होता है वो सब आज हम ले लेते हैं। आज वो पैदावार वो करे, हिंदुस्तान में दाल की कोई समस्या नहीं है। ऐसे जिस देश के पास में जो साधन है उन देशों के साथ में एमओयू किए जा रहे हैं, ताकि इस देश में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन आपने आज देखा होगा पुरानी जो सरकारें थी, कुछ कमियां भी हो सकती है, लेकिन सरकार इस माहौल को आगे बढ़ा के किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि ये देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसमें किसानों के लिए करना ही सब कुछ है। जब किसान अपनी पैदावार को बढ़ा देता है, जब किसान की आय बढ़ जाती है, तो इस राष्ट्र की जीडीपी में वृद्धि होती है, और जीडीपी में वृद्धि होती है तो वो राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। आज आपने देखा होगा इस देश में सरकार, पहली सरकार ये है, मोदी जी ने कहा कि मेरे देश में रहने वाले किसान जमीन पर खेती तो करें, उसमें उसकी व्यवस्था हो सकती है। एक ऐसी राजस्थान में सरकार आपने देखा होगा, पूर्व की जो सरकार है, आज भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में पूरे राजस्थान में सारे मंदिरों में, चाहे अभी चैत्र शुद्धि एकम थी, चैत्र शुद्धि एकम में हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान की एक ऐसी सरकार है जिन्होंने सारे मंदिरों में एक साथ वहाँ आरती कराई, शिवरात्रि के दिन आरती कराई। जो पुजारी वहाँ पूजा करते हैं उन लोगों के मानदेय में वृद्धि की, और मंदिरों में भोग की भी व्यवस्था की। एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिन्होंने राम मंदिर बनाने का भी काम किया, उज्जैन महाकाल का भी काम किया, और सनातन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, इसीलिए अपन उस पर काम करते हैं। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको कभी ऐसे लोगों को मत चुनना जो खाली पैसे के ब्याज पे आए, तो पैसा खर्च करके बंद के चले जाते, तो गांव के साथ अत्याचार करते और गांव वाले परेशान होते हैं, उनका विकास नहीं होता। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि आप कोई भी सरपंच चुनो, लेकिन विचारधारा अपनी होनी चाहिए। कहीं कभी बैकग्राउंड में आके नहीं चुनना। जब उनकी विचारधारा अपने साथ जुड़ी होगी तो अपना काम भी होगा, अपना एक छोटी से छोटी जगह पे आप पहले सरपंच का काम है। अगर आप सरपंच से ही चुनते हो तो सरपंच से ही चुनोगे तो ऊपर की बॉडी से ही चुनी जाएगी। मैं आप सब लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बार हम लोग पार्टी में उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वरिष्ठ है और श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है, जिन लोगों को पार्टी में बहुत ज्यादा प्रेम है और पार्टी से लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोग कोई व्यवस्थावादी लोगों में किसी तरह का
हमें कोई नहीं है, हम व्यवस्थावादी लोगों को लाएंगे, जो लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग प्रशिक्षण शिविर में आए हो, मैं आपको ये कहता हूँ, जो प्रशिक्षण शिविर में आए लोगों को की मान्यता और उनको प्रभाव दिया जाएगा, उनको महत्ता दी जाएगी कि जिन लोगों ने रियली भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनको प्रायोरिटी रखी जाएगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब तक अपन ये बात नहीं समझेंगे और ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में देने की आप कुछ जाओगे, सामने सनातन राष्ट्रवाद और विकास, अपनी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो इसी को ये 3 शब्द। ये चारे वक्ता सर कभी मंच पे लाएंगे ऊपर पाली तक। हाँ जिला ले जाओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, मदन राठौड़ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो रे बेलियो हमारे तवारी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता जी की जय हो। तारा तो देखिए।